छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछे का उपयोग करें, क्योंकि ये आपके हाथ से आपके नाक, मुंह, आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। राइट पर टिक करेंगे। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। इट इज रॉन्ग। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। इट इज रॉन्ग। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। इट इज रॉन्ग। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। इट इज रॉन्ग। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता। इट इज रॉन्ग। 100 दवा से बचें। इट इज राइट। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। इट इज राइट। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाए। राइट। उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। राइट। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करें, यानी आप जब खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। राइट। ये थे आपके 11 क्वेश्चन। आप स्कोर देख लीजिए। 11/11। चलते हैं गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। रॉन्ग। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। रॉन्ग। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। राइट। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। रॉन्ग। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट। ये थे आपके 5 क्वेश्चंस गतिविधि 5 के। चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? कोविड-19। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। छात्रावासियों, हॉस्टल्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? संक्रामक। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? शिक्षक परामर्शदाता। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सभी हितधारक। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? अध्ययन सामग्री। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में कैसे संचालित होता है? खांसने और छींकने से। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी। ये थी आपके 10 क्वेश्चंस प्रश्नावली के प्रश्नोत्तरी के। आप देख सकते हैं स्कोर 10/10।